नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बायोलॉजी। दिस इज़ योर नैना मैम। तो एग्ज़ाम के लिए 4 महीने बाकी है एंड आप लोग को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सिलेबस भी रिड्यूस्ड हो गया है। तो ढंग से अभी पढ़ना है बच्चों, एनसीईआरटी अच्छी तरह से करना है। एनसीईआरटी ही इज़ योर बाइबल। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी छोड़ के बाकी कुछ भी पढ़ लेंगे, नो, एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल। इसको आप दिमाग में डाल लीजिए। तो देखो, अब बच्चों पहले क्या हुआ था, इस साल एनसीईआरटी नया बुक निकला जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए, है कि नहीं। एंड फिर कुछ महीने के बाद एनएमसी आया, एनएमसी ने फिर एक नया सिलेबस निकाल दिया, है कि नहीं। एंड उसके बाद एनटीए कुछ दिन पहले उसी सिलेबस को, एनएमसी जो सिलेबस निकाला था वही सिलेबस को फॉलो करेंगे, वही मोहर लगा दिया है। तो अभी आपको कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है वो देखना होगा। देखो बच्चों, यस, चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स टोटली वाइप आउट हो गए हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गए। मतलब 38 चैप्टर्स से आप लोग का अभी बायोलॉजी में 32 चैप्टर्स है। तो ये 32 चैप्टर्स आप लोग को ढंग से प्रिपेयर करना है। सिलेबस रिड्यूस मतलब वेटेज ज़्यादा देना होगा। सिलेबस रिड्यूस मतलब जो टॉपिक्स है आप लोग को पूरा इन डेप्थ पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियली पढ़ के रखोगे। तो यस, चैप्टर्स हैज बीन डिलीटेड, ठीक है। कुछ टॉपिक्स भी, कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक्स भी डिलीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि शुड वी कवर द डिलीटेड चैप्टर्स, नो, ठीक है। उसमें आप लोग टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। जो चैप्टर्स कंप्लीटली वाइप आउट हो गए हैं, जैसे डाइजेशन वगैरह, वो आप लोग टच मत कीजिएगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स जो डिलीट हो गए हैं उसको आपको देखना है। दिस यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। आई विल से यस, जो डिलीटेड टॉपिक्स है चैप्टर्स के, वो ऑल एनसीईआरटी से कर लीजिए, क्योंकि उससे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बच्चों, एनिमल टिश्यू जो है नया एनसीईआरटी में कंप्लीटली इट इज वाइप्ड आउट। तो आप लोग उसको अगर नहीं पढ़ोगे तो नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। और एनिमल टिश्यू से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वैसे ही बॉटनी में, प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल्स हटा दिया है। अगर लाइफ साइकिल्स नहीं पढ़ोगे तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स कैसे पढ़ोगे, ठीक है। तो इसीलिए जो टॉपिक्स डिलीट हो गया है वो ऑल एनसीईआरटी से कर लीजिए, क्योंकि इस बार आप लोग का पहला ये है, पहले बार दे रहे हो, तो इसीलिए आप लोग को स्ट्रैटेजिकली पढ़ना होगा, ठीक है। तो यस, यू हैव टू कवर द डिलीटेड टॉपिक्स को देखना है। और इसीलिए क्योंकि आप लोग का चैप्टर्स अभी कम हो गया है, 32 चैप्टर्स हो गए हैं, इसीलिए आप लोग को मैक्सिमम वेटेज देना होगा एवरी चैप्टर को। जैसे आप लोग को जेनेटिक्स अच्छी तरह से पढ़ना है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। उससे 3-4 क्वेश्चंस आ जाएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, जेनेटिक्स से भी आएंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से भी आएगा, ठीक है। वैसे इकोसिस्टम में भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इस बार आप लोग ऐसे स्ट्रेटेजिकली पढ़िए। ऑल एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है, ठीक है, जो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं वो कर लीजिए, जो डिलीटेड चैप्टर्स है वो मत टच कीजिए, ठीक है। सो ऐसे पढ़ के जाइए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट।